दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश कुमार अध्ययनता एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि अभी तक अगर आपने हमारे इस प्रिय चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका आनंद ले सकें। दोस्तों, आज का विषय है अमृत महोत्सव की पूरी जानकारी। अमृत महोत्सव का उद्देश्य क्या है, ये क्यों मनाया जा रहा है, प्लस ये कब शुरू हुआ, कब ये खत्म होगा और इसमें क्या क्या कार्यक्रमों का आयोजन होगा, प्लस इस पर हमारा विशेष संदेश क्या है और साथ ही साथ इस 75 वर्षों में हमने क्या पाया और क्या ऐसा रहा जिससे हम वंचित रह गए या हमने खो दिया। तो दोस्तों, आजादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यानी कि हीरक जयंती, भारत जब अपनी स्वतंत्रता की मना रहा है तो ये जो स्वतंत्रता का अमृत है ये देने वाले हमारे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी, उनका बलिदान, प्लस स्वतंत्रता के बाद हमारे बहुत से सैनिकों का योगदान है और जिसकी वजह से आज हम अपने विचारों की अनुभूति का अमृत, महिलाओं के योगदान का अमृत, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति का अमृत, तकनीकी उपलब्धियों का अमृत, आर्थिक उन्नतियों का अमृत और साथ ही साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हमारी सफलताओं का अमृत जो हम लेने जा रहे हैं, इसके ये 75 वर्ष हमारे लिए बहुत ही यादगार पल रहे हैं और इसको सही तरीके से यानी कि एक प्रॉपर वे में मनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव का एक आयोजन किया और इसका उद्देश्य ये था या इसका उद्देश्य ये है कि हमारे प्राचीन इतिहास के 5000 वर्षों से ज्यादा के साथ साथ जो हमारे स्वतंत्रता के 75 वर्ष बीते हैं, इसमें जो हम सबकी सामूहिक उपलब्धियां रही हैं उन सब का आयोजन करके उन पर चर्चा करना और उनको मनाना, प्लस उनमें जो कमियां रही उनको सुधार करना और साथ ही साथ 1971 में जो हमने एक विशेष जीत अर्जित की उसकी याद में भी कार्यक्रमों का आयोजन करना, प्लस उन सेनानियों को याद करना जिन्होंने हमें ये जीत का स्वाद चखाया। इन सब के लिए अमृत महोत्सव की जो शुरुआत है वो हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के अहमदाबाद शहर से साबरमती आश्रम से 21 मार्च 2021 को हरी झंडी दिखा के कर चुके हैं। ये कार्यक्रम बहुत सारी मिलीजुली कार्यक्रमों का एक आयोजन रहेगा जिसमें हम सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। प्लस 75 वर्षों में हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, प्लस इनको हम और ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं और उसमें हम और ज्यादा उपलब्धि कैसे कर सकते हैं, इस पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ ये कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा, अगर इस पे बात करें तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है 21 मार्च 2021 से और ये कार्यक्रम 75 स्वतंत्रता वर्षों की याद में 75 हफ्ते तक चलेगा, यानी कि 75 सप्ताह पूरे होने के बाद 15 अगस्त 2023 यानी हमारी स्वतंत्रता की हीरक जयंती के 1 वर्ष बाद समाप्त होगा। इस तरह इस बीच हर स्टेट
और जगह जगह पर इन कार्यक्रमों का आयोजन चलता रहेगा। और साथ ही साथ इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष संदेश दिया है। वो संदेश है हर घर तिरंगा, और साथ ही साथ सोशल मीडिया डीपी पर तिरंगा लगाना। इसके पीछे बहुत ही गहरा राज है। वो राज ये है दोस्तों, जब तिरंगा हम सब जगह देखेंगे तो हमारे दिलों में उसके प्रति प्राकृतिक रूप से प्रेम जगेगा। साथ ही साथ हम ये उन वीरों को एक तरह की श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने हमें ये स्वतंत्रता दिलाई या 1971 की जीत में विशेष योगदान दिया। और साथ ही साथ तिरंगा जब हम सब जगह देखते हैं तो उसका प्रेम जागृत होने से देशभक्ति और देश प्रेम की भावना का उदय हो जाता है। और इस तरह हम जवान, बच्चे, बूढ़े, युवक, युवतियां प्लस जो हमारे देश के लोग दूसरे देशों में जाके भी सेटल हो गए हैं, वो भी एक तरह से राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र भावना से जागृत हो जाएंगे। इस बीच हमने क्या पाया, यानी कि 75 वर्ष जो हम अपने पूरे करने जा रहे हैं, इसमें हमने क्या क्या पाया। अगर हम देखते हैं तो तकनीक के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, यानी कि खेलकूद के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो हमने हर क्षेत्र में काफी उन्नति की है और निरंतर हम उन्नति कर रहे हैं। इन सब पर भी अमृत महोत्सव के जो कार्यक्रम है उनमें चर्चा की जाएगी। लेकिन 75 वर्षों में ऐसा क्या रहा जो हम नहीं पा सके या जो हमने खो दिया। सर्वप्रथम तो बात करें, इन 75 वर्षों के बाद भी हम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा सिर्फ कागजों में दिला पाए, वो ग्राउंड पर नहीं है। आज भी कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर हिंदी बोलने वाले या समझने वालों की संख्या बहुत कम है। तो हमें प्रयास करके हिंदी को राष्ट्रभाषा का एक दर्जा पूर्णतः दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ हमने समन्वय की भावना को खोया है, हमने आपस में प्रेम की भावना को खोया है, हमने अपने बुजुर्गों का सम्मान करने की जो भावना पहले थी उसको हमने काफी हद तक खोया है। हमने अपनी संस्कृति की बहुत सारी चीजों को भुला दिया है, हमने अपने बहुत सारे पौराणिक त्योहारों को भुला दिया है। तो इन सब जो चीजों को हम भुला चुके हैं या खो चुके हैं या प्राप्त नहीं कर चुके हैं, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इन सब के लिए हमें अधिक से अधिक प्रयास करना है। और इस अमृत महोत्सव के जितने भी कार्यक्रम होते हैं और जो भी लोग इसके आयोजक करता होते हैं, उनको इस तरफ भी ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। आपने पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है। मेरी एक और गुजारिश है आपसे, इसको आप अपने सभी नियर एंड डियर, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को जरूर पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय अज्ञानता।